हेलो बच्चों, इफ़ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स अप टू क्लास 12 और आपको किसी भी क्वेश्चन को किसी भी सवाल को करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप घबराने की, परेशान होने की या इधर उधर भटक कर अपना टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपका अपना चैनल मैथमेटिक्स विद शरद आ चुका है। आपको बस बेल आइकन प्रेस करके इसके चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके वीडियो देखने हैं। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई चली जाएंगी। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट योर स्टडी। बच्चों, टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। एंगल्स किस पर डिपेंड करता है? एंगल से पहले मैं आपको लाइन बताना चाहूंगा, लाइन से पहले पॉइंट। What is the point? Point is indicate this is the point. I give the name of this is capital A. As you know, you are looking here, point has no length, no breadth and no height. Similar, this is another point B. So, what is the length? अब ये दो फिक्स पॉइंट आ चुके हैं आपके पास। इफ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी? डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, डिस्टेंस ये भी हो सकता है, डिस्टेंस ए और बी के बीच में ये भी हो सकता है, बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज नोन एज लेंथ। द मिनिमम डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, दिस इज द लेंथ, दिस इज द लाइन सेगमेंट। अब स्ट्रेट लाइन, लाइन सेगमेंट, स्ट्रेट लाइन मीन्स एक ही डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में नहीं जा रही है ये। ए बी वी शो दिस एज ए लाइन, बट लाइन तो हम कॉमन में कह देते हैं, एक्चुअली ये है लाइन सेगमेंट ए बी। दिस इज द लाइन सेगमेंट। ऊपर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, इट रिप्रेजेंट लाइन सेगमेंट। ठीक है बच्चों, यानी लाइन का एक पार्ट जिसे जनरली हम लाइन कह देते हैं। ठीक बच्चों, एक्चुअली इसमें दो फिक्स पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है, बट इफ दिस इज एंडलेस, अब मैं इसको एंडलेस कर देता हूं, यानी ए और बी की दोनों तरफ से आगे मैंने बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, ये एरो इसमें बना दिया, इट मीन्स ये बहुत आगे तक जा रही है। अब ये एंडलेस हो गई ए साइड में भी, एंडलेस हो गई बी साइड में भी, सो दिस इज नोन एज लाइन, दिस इज द लाइन एंड वी रिप्रेजेंट दिस एज ए लाइक दिस। ठीक है बच्चों, ये दोनों साइड में है। अब इसके बाद आ जाता है एरो। एरो मीन्स विच हैज ओनली वन एंड पॉइंट, जहां से ये ओरिजिनेट हुआ है किसी एक फिक्स ए पॉइंट इसका एंड पॉइंट है, दूसरा अदर पॉइंट इसका एंडलेस है, ये आगे तक कहीं भी जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक टॉर्च जलाई ए पॉइंट पर, ए साइड तो उसका एंड पॉइंट हो गया, दूसरी साइड में वो रे कहां तक जा रही है हमें नहीं मालूम, ओनली वन एंड पॉइंट आगे तक जा रही है। सो वी इंडिकेट इज ए बी। अब केवल एक ही एरो इस पे ऊपर हमने लगा दिया, दिस इज द रे। ठीक, सबसे पहली चीज ये, आपने इन तीनों में एक चीज कॉमन देखी होगी, व्हाट इज द स्पेशल क्वालिटीज? लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे हैज ओनली लेंथ, दे हैव नो ब्रेथ। ठीक बच्चों, लेकिन अगर हम ए बी रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द लेंथ ऑफ लाइन। अब इसके ऊपर हमने कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं करी है, लेंथ ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करती है, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को ही हम कॉमन नेम में जनरली लाइन बोल देते हैं। ठीक बच्चों, नेक्स्ट आ जाता है कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर मीन्स एक ही स्ट्रेट लाइन है, कोलिनियर पॉइंट, ऑल दोज पॉइंट हु लाई इन ए same straight line.
They are known as collinear point. Point A, point P, point Q and point B. Point A, B, P and Q are collinear point क्योंकि इन चारों पॉइंटों से ऊपर एक स्ट्रेट लाइन पास हो सकती है. बट नॉन कोलिनियर पॉइंट, व्हाट इज द नॉन कोलिनियर पॉइंट, इसको अब मैं डिफाइन करता हूं. नॉन कोलिनियर पॉइंट what is non-collinear point? All those points who do not lie in a straight line. Like ये मैंने M लिख दिया and this is the N. So R M P R N ये कैसे पॉइंट हैं? नॉन कोलिनियर. M पॉइंट, P पॉइंट, R पॉइंट और N पॉइंट. इन चारों पॉइंटों से होकर मैं क्या कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता. सो दे आर नोन एज नॉन कोलिनियर पॉइंट. अभी मैंने आपको लाइन सेगमेंट बताया था जिसमें एक फिक्स एंड पॉइंट होते हैं, फिक्स लेंथ होती है, दैट इज नोन एज लाइन एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट. एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू फिक्स पॉइंट इज नोन एज लाइन सेगमेंट और स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी होती है, हम इस तरह से भी बोल सकते हैं. इसकी एक खास पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, इसकी डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन की कभी चेंज नहीं होती है. अगर चेंज हो जाएगी तो फिर वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी. ठीक बच्चों, यहां मैं एक लाइन बना रहा हूं. ये देखिए एक लाइन ए बी और उसके बाद ये सी. डायरेक्शन चेंज हो गई बी से सी तक. सो ए बी सी आर नॉट ए स्ट्रेट लाइन एंड ए बी सी आर नॉट ए कोलिनियर पॉइंट. ठीक बच्चों, अब आ जाता है एंगल्स. इफ द टू रे originated from a fixed point P. P पॉइंट से दो रे ओरिजिनेट होती हैं. ठीक, so we can say angle has been generated. Arrow means up to infinite जा रहे हैं. This is the PR line, this is the PQ ray. PR ray और PQ ray एंडलेस तक जा रही हैं. सो वी कैन से दीज टू रे, द टू रे originated from the same point, then they make the angle. ठीक, या दूसरे शब्दों में मैं ये कह सकता हूं, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं एट ए पॉइंट, देन द इंक्लिनेशन बिटवीन देम, दोनों लाइनों के बीच में कितना झुकाव है. दो रे जो एक ऑरिजिनेटेड एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं उनके बीच में कितना झुकाव है. द इंक्लिनेशन बिटवीन टू रे, द इंक्लिनेशन बिटवीन द टू लाइन सेगमेंट हु इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट इज नोन एज एंगल्स. ठीक है बच्चों. वर्टेक्स, पॉइंट पी दैट इज द ओरिजिनेटेड पॉइंट, या जहां पर दो लाइन इंक्लाइंड करती हैं, दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, उसे हम कहते हैं वर्टेक्स. And these two lines, these are known as arms. आर्म वन और नीचे हो गई सेकंड आर्म. दो आर्म मिलकर ही एक एंगल को जनरेट करती हैं. ठीक है. अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स. टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल. ये सारी चीजें जरूरी इतनी इसीलिए भी हैं क्योंकि जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं एमसीक्यू उसी में से बनते हैं. इन कॉन्सेप्ट को आप जरूर देखिए, अच्छी तरह से बार बार देखिए, क्योंकि एमसीक्यू इन्हीं में से बनते हैं. और आप इसको टाइम वेस्टिंग मत समझिए. एक्यूट एंगल, वो एंगल विच इज लाई द एंगल, मैंने नाम दिया इसको थीटा, या मैंने इसको नाम दिया, जो भी हम इस एंगल को नाम दे रहे हैं, एक्स नाम दे देते हैं. चलिए, एक्स इज द एंगल. इफ एक्स एंगल
is greater than and less than greater than 0 degree and less than 90 degree, that is known as acute angle. और इसकी स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, दिस इज द acute angle. ठीक बच्चों, अब क्योंकि मैंने x से रिप्रेजेंट किया है, x रिप्रेजेंट द इंक्लिनेशन इन द फॉर्म ऑफ डिग्री. आप एंगल को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a b c. सो यू मे राइट डाउन एंगल x डिग्री इज इक्वल टू एंगल a b c. आपको मैं बता देता हूं, ए बी रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन, दिस रिप्रेजेंट एन एंगल, या हम इस तरह से भी कह सकते हैं, दिस रिप्रेजेंट एन एंगल ए बी सी. ये भी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी एंगल को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन 2 पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कि स्ट्रेट लाइन को या एंगल को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं. इसके बाद नेक्स्ट आता है राइट एंगल. राइट एंगल मीन्स परपेंडिकुलर, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में परपेंडिकुलर भी बोलते हैं. राइट एंगल मीन्स द एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री. x डिग्री इज इक्वल टू एग्जैक्ट 90 डिग्री. किस तरह से होते हैं आप ये देख लीजिए, दिस इज द 90 डिग्री. 90 डिग्री एंगल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी सी. हम कह सकते हैं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब नेक्स्ट आता है 90 से ग्रेटर. नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल मैं यहाँ x डिग्री से रिप्रेजेंट करता हूँ इंक्लिनेशन. व्हेन द इंक्लिनेशन इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, दैट इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल. आप यहाँ देख रहे हैं, आई रिप्रेजेंट दिस x डिग्री, और अगर आप ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, a b एंड c. ठीक, एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री. जिधर ये शार्प होता है वो वाली साइड छोटी होती है, जिधर ये ब्रॉड होता है, मुंह ओपन होता है, माउथ ओपन होता है, वो वाली साइड ग्रेटर होती है. सो 180 से लेस है एंगल ए बी सी. आप यहां देख रहे हैं. इफ अब मैं आपको बताता हूं व्हाट इज द स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट लाइन तो आपने पढ़ाई है. स्ट्रेट लाइन मीन्स एक सीधी लाइन. ठीक इसी तरह से जो सीधी लाइन होती है वहीं एक पॉइंट है P, Q and this is the R. This angle I represent as a x degree. It means x degree is equal to 180 degree. So this is 180 degree. So we can say this is the straight angle, or we can say angle R, P and Q. ठीक बच्चों. नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल को आप समझ लीजिए. अगर हम इंक्लिनेशन इससे भी ज्यादा आगे बढ़ा देते हैं, ठीक, अभी तक तो था 180, उससे भी ज्यादा आगे बढ़ गए. ये देखिए 180, तो 180 से आगे हम बढ़ गए. इट मीन्स दैट इज द रिफ्लेक्स एंगल. मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया x डिग्री से. व्हेन x डिग्री इज जस्ट एबव 180 डिग्री, 180 से ज्यादा है और 360 डिग्री से लेस है. सो दिस इज नोन एज रिफ्लेक्सिव एंगल. ठीक बच्चों. अब मैं आपको एक जनरली कॉमन भी बता देता हूं. कॉमन से मतलब एक ही एंगल में मैं आपको सारी चीजें
इंडिकेट कर देता हूँ। ठीक बच्चों, यहाँ देखिए, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन ए बी। ठीक, अगर ये एंगल छोटा है, दिस इज द एक्यूट एंगल। ठीक, इससे हम आगे बढ़े, इंक्लिनेशन हमारा बढ़ता चला गया और अब ये बन गया राइट एंगल 90 डिग्री। ठीक है, इससे भी अगर हम और आगे बढ़े, सो दिस इज द ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक, दिस वन इज द ऑब्ट्यूज एंगल। डबल से मैंने मार्क कर दिया ऑब्ट्यूज एंगल, सिंगल से मार्क किया एक्यूट एंगल, और ये है राइट एंगल। मैं इससे भी आगे बढ़ जाता हूं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 15 डिग्री हम कैसे निकालेंगे? हाउ कैन वी फाइंड? इज 90 माइनस 15 डिग्री, 90 माइनस 15 डिग्री कर दीजिए 75 डिग्री। ठीक, so this is the answer. So complementary angle are those two angles whose sum is 90 degree. 5 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 85 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री होता है। हम क्या करते हैं, किसी का भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो उसको 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं सप्लीमेंट्री एंगल। व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल? तो सबसे पहले सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ x डिग्री, इसमें हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री में 90 में से माइनस करते थे। कॉम्प्लीमेंट्री का सम होता था 90 और सप्लीमेंट्री का सम होता है 180 डिग्री। इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, वी सेड देम दे आर सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री ऑफ x, किसी का भी सप्लीमेंट्री अगर हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं, 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं उस एंगल को। ठीक, इसी तरह से सप्लीमेंट्री ऑफ 80 डिग्री, 80 का सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, डेट इज 180 माइनस 80 डिग्री। माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। ठीक, इसी तरह से सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। द नेक्स्ट इज एडजेसेंट एंगल। अगर हम दो एंगल इस तरह से हों कि दोनों की पीठ एक दूसरे से लगी हुई हो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आई एम राइटिंग हियर। ठीक बच्चों, yes, this is the point A, P, Q, R. As you are looking, there are two angles. First angle is PAQ and the second angle is angle RAQ. If the one arm is common, arm AQ is common in both angles and one vertex is common, vertex is also common. If the two angle has one arm and one vertex as a common, they are said to be adjacent angle. You are looking here. Adjacent angle को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक दूसरे से लगे हुए, हिंदी में कहते हैं इसे एक दूसरे से लगे हुए। क्यों? जैसे पड़ोसी होते हैं एक दूसरे के। एक घर, हाउस ये वाला है QAR, दूसरा हाउस है QAP, और कौन सी वॉल दोनों के बीच में कॉमन है, AQ वॉल कॉमन है। सो दे आर नोन एज एडजेसेंट एंगल। अब एडजेसेंट एंगल की एक स्पेशल टाइप भी होती है, दैट इज नोन एज लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल।
ठीक है, अब मैं आपको इसे समझा देता हूँ। दीज आर टू एडजेसेंट एंगल। ये देखिए, एक मैंने यहाँ पर एडजेसेंट एंगल ये बना रहा हूँ, ठीक। दिस इज द another side. What is the common between them? A, B, C and R. You are looking, first angle is CAR, जिसको मैंने x डिग्री रिप्रेजेंट कर दिया। सेकंड एंगल CBR and CBA, that is y degree. What is the common arm between them? If the two angle has one common arm, AQ पिछले वाले में थी, इस वाले में BC arm common है, so they are adjacent angle. The two adjacent angle whose sum is, आप यहाँ देख रहे हैं x डिग्री, पहले का मेजरमेंट दूसरे का मेजरमेंट मिलकर 180 होता है। If the sum of two adjacent angle is equal to 180 degree, they are said to be linear pair of angle. दूसरा मैं आपको बता दूं, if one arm is common, the another arm which is not common make the straight line. फिर सुन लीजिए, one arm is common, the two other arm which are not common, they make a straight line. AB और BR कॉमन आर्म नहीं है, लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन बना रही है। इसके बाद आता है पैरेलल लाइन। टू लाइन आर सेड टू बी पैरेलल इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑलवेज कांस्टेंट। दो लाइन है, जैसे कि रेलवे ट्रैक या स्केल के दोनों एंड पॉइंट, ये आप देख रहे हैं। एक लाइन AB है, लाइन सेगमेंट, दूसरी लाइन है PQ। आप देख रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन देम, यहाँ जितना डिस्टेंस है इनके बीच में उतना ही दूसरी साइड में भी है, यानी दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। अगर हम मान भी लेते हैं तो कहीं इनफाइनाइट पर, बहुत दूर, जिस पॉइंट को हम कैलकुलेट नहीं करते वहां जाकर वो मिल रही हैं। अदरवाइज देयर डिस्टेंस इज ऑलवेज रिमेन द सेम, द डिस्टेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट, दे नेवर इंटरसेक्ट, सो दे आर नोन एज पैरेलल लाइन। द अदर लाइन which are not parallel are said to be intersecting line. ठीक है, intersecting line. And what is the intersecting line? हम क्या देंगे? Those line who are non-parallel, जो लाइन पैरेलल नहीं होती हैं उसे हम intersecting line कह देंगे। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं दो लाइन आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं, MN लाइन और RT लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं किसी एक पॉइंट पर P पर। P पॉइंट MN लाइन पर भी एग्जिस्ट कर रहा है, P पॉइंट RT लाइन पर भी एग्जिस्ट कर रहा है। इट मीन्स टू लाइन हैज एग्जैक्ट वन पॉइंट एज ए कॉमन, वो पॉइंट दोनों लाइन पर एग्जिस्ट करता है, तो ऐसी लाइनें इंटरसेक्टिंग लाइन कही जाती हैं। इनके बीच का डिस्टेंस कभी भी सेम नहीं होता, घटता रहता है, बढ़ता रहता है एज द डिपेंड ऑन द डिस्टेंस। तो हम कह सकते हैं दोज हु आर नॉन पैरेलल दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन। पैरेलल लाइन को कह सकते हैं दोज हु आर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन दे आर सेड टू बी पैरेलल लाइन फॉर ए प्लेन। नेक्स्ट इज वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है? टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। ठीक, मैंने यहाँ पर दो लाइन, टू स्ट्रेट लाइन आर इंटरसेक्टिंग, A B लाइन और P Q लाइन, दे आर इंटरसेक्टिंग R। एंगल ARP एंड एंगल QRB, दे आर वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्यों? एंड आपकी एक क्वालिटी बता दूं, वर्टिकल अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल इफ दे लाई बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइन। दूसरा, दो ऐसे एंगल जिनमें केवल उनका वर्टेक्स कॉमन होता है, ARP QRB में केवल R वर्टेक्स कॉमन है। सिमिलरली we can say angle ARQ is equal to angle PRB
They are also vertical opposite angle. Vertical opposite angle are always equal. आप देखेंगे ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल क्यों हैं, दोनों का मेजरमेंट सेम है, आमने सामने के एंगल होते हैं, या तो एंगल एडजेसेंट होते हैं या आमने सामने के होते हैं. दे हैव वन हेड कॉमन. ए आर क्यू पी आर बी में आर कॉमन है, आर हेड कॉमन है. एंड आप देख रहे हैं कि टू एडजेसेंट एंगल या तो एंगल एडजेसेंट होते हैं या वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं. तो आज के कॉन्सेप्ट में यहीं ख़त्म कर रहा हूँ. आप कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सीरियसली लीजिए. दे आर वेरी यूजफुल इन MCQ. अब एग्जाम में आपको बहुत पछतावा होता है जब 1 नंबर का क्वेश्चन मुश्किल से 1 या 2 सेकंड का होता है, आपको सोचना होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से आप उन्हें नहीं कर पाते हैं. तो इसीलिए वीडियो आप डिटेल में आराम से देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, तभी आप आगे क्वेश्चन कर पाएंगे और आपके MCQ सारे के सारे इसी में से बनेंगे. सो टिल देन, अप टू द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय.